तो आपको ऋतु मैम इसमें कोई डाउट तो नहीं है इंसर्ट टैब में, किसी चार्ट वगैरह में या लिंक वगैरह क्रिएट करने में या इक्वेशन सिंबल वगैरह में, किसी में भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नो मैम, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो स्टार्ट करें, आगे का ड्रॉ टैब स्टार्ट करें। हाँ जी। ओके। तो बात करते हैं ड्रॉ टैब की। सबसे पहला हमारा टूल जो हमारा ग्रुप है वो है हमारा टूल ग्रुप। टूल ग्रुप के अंदर हमारा सिलेक्ट लासो टूल है एंड इरेजर टूल है। तो ये हम जब ये चीज किया यूज करेंगे उसके बाद हम सीखेंगे लासो टूल एंड सिलेक्ट इरेजर टूल का क्या यूज होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये टूल है हमारा, ये आ रहा है पेन ब्लैक, ये हमारा पेन रेड कलर आ रहा है, ये हमारा गैलेक्सी कलर आ रहा है। तो ये जो इन दोनों टूल का काम होता है, इन दोनों टूल का काम सेम होता है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो पेन टूल आ रहा है, इस पे जब ये एरो जो हमें दिखाई दे रहा है, इस एरो में आपको जूम करके स्क्रीन दिखा देती हूँ। तो ये जो हमारा इस तो ये जो दिखाई दे रहा है ना एरो, जब एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस भी कलर का हमें पेन वगैरह चाहिए होता है, इस तरीके से हम ले लेंगे। जैसे कि हमें कुछ बनाना है या फिर ड्रॉ टैब का ज्यादा मोस्टली यूज अगर हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो या फिर अपनी शीट को कुछ अच्छे से फॉर्मेटिंग करना है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इरेजर टूल का काम होता है उसको इरेज करने का। हम इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इरेज। ओके। तो ये है जो हमारा ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैं इसका साइज यहाँ से बड़ा कर देती हूँ। इसका साइज जैसे कि हमें लिखना है रैम, इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम इसका। अलग अलग तरीके के हम मतलब हमारे पास वो दे रखे हैं, पेन वगैरह गैलेक्सी कलर वगैरह सारी चीजें दे रखी हैं। अगर हमें कुछ भी लिखना है एक्स वाई जेड तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे हम, इसका साइज भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है कंप्यूटर, हम इस तरीके से कंप्यूटर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने कंप्यूटर लिख लिया। तो इनका काम ज्यादातर हमारे टेक्स्ट को जो है फॉर्मेटिंग करने का होता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर दे रखे हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ बात करती हूँ लास्ट रूल की, तो लास्ट रूल का क्या काम होता है, जितना हमें एरिया को सिलेक्ट करेंगे उतना वो सिलेक्ट हो जाएगा, एंड डिलीट बटन दबा देंगे वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो जो लास्ट टूल होता है, अगर हमें किसी भी सिंगल चीज को अगर हमें डिलीट करना है तो हम इस तरीके से डिलीट कर देंगे इसको, डिलीट। और ये जो हमारा होता है बटन अंडू एंड रीडू, ये तो हमारे सभी सॉफ्टवेयर में आपने देखा हो। कंट्रोल अंडू मतलब कंट्रोल जेड होता है एंड रीडू मतलब कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड करेंगे तो हम एक एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, एंड कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हम एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया जी। तो मैम आपके? जी हाँ जी, इसमें आ रहा है। ओके ओके। सो यहाँ पे हम जाते हैं, इतने को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं हम एक साथ, ये हमारा डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट। एंड ये अब हमारा आ गया पेंसिल। तो ये पेंसिल का वर्क करता है कि अगर हमें पेंसिल के थ्रू कोई भी चीज लिखनी हो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल टूल पे जाएंगे हम यहाँ पे, एंड यहाँ से हम इसका साइज बड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हमें लिखना है तो इससे भी हम अपने एक्सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये हमारा वर्ड में भी होता है। इस तरीके से एप्पल लिख लिया, तो इस तरीके से ये पेंसिल की तरह वर्क करता है हमारा ये। तो यहाँ पे काफी सारे कलर वगैरह हैं। अगर हमें ग्रे कलर चाहिए, मतलब पेंसिल का भी अगर कोई कलर वगैरह चेंज चाहिए तो इस तरीके से ये हमारा कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे एरो की पे, तो इसका साइज भी हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे एक ही बार में एंड डिलीट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हाईलाइट का। तो आइए देखते हैं हाईलाइट कैसे आता है। यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं, देन मैं जो है एक यहाँ पे कोई भी डेटा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हटा देते हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। एंड यहाँ पे हम एक डेटा वो कर लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम, नेम लिख लिया। यहाँ पे दो तीन ही नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सरली, सरली लिख ले। तो यहाँ पे नेम है, सरली को हटा देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ सरली रहने देते हैं। एंड यहाँ पे नेम में हम लिख लेते हैं अनम रोहन
रोहन, सोहन एंड मोहन। तो इन लोगों का सैलरी ले लेते हैं यहाँ पे। सैलरी की इनकी 5,000 है, एंड इनकी 7,000 है, इनकी 10,000 है, 10,000, इनकी हमारी 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये इन सबकी सैलरी आ गई। ये हमारा जो है, अगर हमें किसी भी सेल को हाईलाइट करना तो ये हमारा हाईलाइट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कलर दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारा जो हाईलाइट का ऑप्शन दिया गया है, इसको हम इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो भी हमें जो भी कलर वगैरह देना तो अगर हाईलाइट करना होता अपने डेटा को, तो इस तरीके से हमें अलग अलग हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसको इरेजर टूल से रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने इरेजर टूल से रफ कर दिया है। एंड यहाँ पे ये हमारा हाइलाइटर है, इसको हाईलाइट तरीके से यहाँ पे अलग अलग कलर दे रखे हैं, जिस कलर का भी आपको हाईलाइट करना है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे जिनकी बड़ी सैलरी, जिसका जिसका बड़ा अमाउंट है, जैसे कि जिसका 10,000 है, सिर्फ बड़े अमाउंट वाले सैलरी को हमें हाईलाइट करना है। जैसे कि रोहन होगा तो रोहन को हम हाईलाइट कर देते हैं। रोहन की 10,000 सैलरी है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारी मोहन की 8,000 है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया था तो मैम आपके? हाँ जी मैम, आ रहा है। ओके। तो वैसे आप अपने सिस्टम से कब से ज्वाइन होंगी मैम? अभी कब तक है आप अपने मायके में? मैं फ्राइडे को जाऊंगी मैम, फ्राइडे या जी। सैटरडे को। अच्छा, मंडे से सिस्टम से ज्वाइन करेंगे, बाकी अभी जो कल सैटरडे की भी क्लास आप मोबाइल से ही ज्वाइन करेंगे, है ना? हाँ जी, क्लास ये है, जाना तो मुझे मंडे को था, फिर कोई काम जी हो जी। गया तो जैसे मुझे सैटरडे को ही जाना होगा। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मंडे से ही ज्वाइन करेंगे, है ना? हाँ जी। तो अगर आप मंडे से प्रॉपर सिस्टम से ज्वाइन करेंगे तो इससे एक हमारा फायदा रहेगा, ये रहेगा कि जो मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपर, वो आप मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दिया करूंगी, आप मुझे दूसरे दिन वो चीज करके दिखाया करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ठीक है। तो इससे जो है मेरे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप इतना सीख चुकी हैं, समझ में आ चुका है एकदम क्लियर। सो अब हमारे ये पेंसिल, ये हमारे क्या है, जब हम किसी भी टूल पे अपना कर्सर रखते हैं तो उस चीज का हमें नेम शो रहता है। यहाँ पे फाउंटेन पेन डार्क ब्लू कलर आ रहा है, यानी कि हमारा फाउंटेन कलर है। सभी का मोस्टली इस तरीके से यूज होता है कि हमें कोई भी सिग्नेचर वगैरह करने हैं, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर कर देते हैं। मतलब सबका ये यूज होता है। अब जैसे कि बात करते हैं, ये जो हमारा आ रहा है, ये हमारा ब्रश कलर है, तो ये ब्रश है हमारा। यहाँ पे हम चाहेंगे ब्रश का साइज वगैरह अगर बड़ा छोटा करना हो, यहाँ पे भी देखिए काफी सारे कलर अवेलेबल है इस तरीके से। अगर हमें किसी भी चीज पे करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ, कंट्रोल वाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रश कलर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग हमारे पास ब्रश अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे जो भी कलर, जिस कलर का जो भी यूज करना है हमें अपने टेक्स्ट पे तो कर सकते हैं। जैसे इसको हमें ब्रश है, इसमें हम रिमूव कर देते, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमें पीछे का बैकग्राउंड इसका रखना हो इस कलर का, तो हम रख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा एड शेप आ रहा है, पेंसिल पेन, मतलब अगर इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, तो हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। पेंसिल है, पेन है, हाईलाइटर, जो चीज़ हम यहाँ से डिलीट करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एंड फिर हमारा आ जाता है इंक टू शेप। तो इंक टू शेप का क्या काम होता है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और इंक टू शेप पे क्लिक कर देंगे। तो ये तो हमारा वैसे ब्रश है, तो ब्रश पे काम नहीं करता है ये। इरेजर टूल से इसको रफ कर देते हैं। एंड यहाँ पे पेंसिल पेन टूल पे आ जाते हैं। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे इंक टू शेप पे क्लिक कर देते हैं। एक मिनट। सो यहाँ पे हमने जो है हमारा प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। इंक टू शेप पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से पेंसिल टूल पे जाते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे कि हमने बनाया है, एक मिनट वर्क नहीं कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लोज, कंट्रोल जेड कर देते हैं। इंक टू शेप क्लिक किया, एंड यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं। इसका हम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे,
इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद देन इसको इंटू शेप पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी हमने क्या किया था, दोबारा से दिखाती हूँ। कंट्रोल जेड कर देते हैं इसे। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई सा भी, हमने यहाँ पे हम कोई शेप, पर्टिकुलर शेप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, अगर वो हमसे टेढ़ा बड़ा बन जाता है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने इससे, ठीक है, यहाँ पे हम इंटू शेप पे क्लिक कर देंगे तो क्या हमारी काफी, देखिए ये हमारा पूरा रेक्टेंगल बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम, जैसे कि हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे इंक सिलेक्ट करेंगे यहाँ से अपने उसको, एंड यहाँ पे जब हम इंक शेप टू इंक पे क्लिक करेंगे, ये हमारा इस तरीके का बन चुका है। देखिए वो हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, इसलिए वो इसी तरीके का बना रहा है। तो ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, काफी सारे स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर में भी बन जाएगा वो। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से स्क्वायर को बनाते हैं। तो ये हमारा सिलेक्ट होने के बाद ही डिलीट होता है। इसको सिलेक्ट करेंगे देन डिलीट, इरेजर टूल, रेक्टेंगल, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मेरा डिलीट बटन इस टाइम वर्क नहीं कर रहा है। सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। मेरा सिस्टम थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट। कट कर देते हैं इसको, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे पेंसिल टूल पे, अगर हमें स्क्वायर में बनाना है तो हम स्क्वायर में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। किसी भी चीज को यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर में बनाया, इस तरीके से स्क्वायर में बना लेते हैं इसको। सिलेक्ट करेंगे अपने इससे, एंड यहाँ पे शेप टू इंक, तो ये अभी हमारा रेक्टेंगल में बन चुका है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हटा देते हैं, इसको हमें रेक्टेंगल स्क्वायर में बनाना है। तो स्क्वायर की तरह इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, सो सिलेक्ट करेंगे इसको, एंड शेप टू इंक, तो ये हमारा इस तरीके से सर्कल में बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया रहे तुम्हें आपके? हाँ जी मैम आ रहा है। ओके ओके ठीक है। एंड यहाँ पे हम जाएंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ठीक है। अब ये इंक टू मैथ का क्या यूज होता है, देखो इंक टू मैथ जैसे कि बात करते हैं हम, अगर हमें कोई इक्वेशन वगैरह लिखनी होती है, या फिर हमें कोई मैथ का वर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, तो जो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे भले वो थोड़ी सी लिखने में सही प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन वो वहां पे हमारा वो चीज, उस चीज का आउटपुट दिखाएगा प्रॉपर तरीके से। 5 6 7 8 9, इस तरीके से हम यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वो। अगर हमें इसको इरेज करना होता तो हम यहाँ से इरेज भी कर देंगे, जैसे कि ये हमारा प्रॉपर सही नहीं बना, तो इसको हम इरेज, ये हमारा बी लग रहा है, तो 7 के बाद उसने इसको बी मान लिया इसको। सो हम यहाँ पे जाएंगे, इरेजर टूल, पेंसिल टूल ले लेते हैं यहाँ पे, 7 के बाद 8, ठीक है, 9 एंड 10, ठीक है। अब देखिए ये इसने बहुत आई समझ लिया इसको, तो हमें तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस तरीके से वो क्या समझ रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम छोटा सा 1 ले लेते हैं, 10, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम जाएंगे, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लियर करेंगे तो एक ही बार में ये क्लियर हो जाता है। ऐसी बात करते हैं, अगर हम इसको जो है इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे हम पाई ले लेते हैं, अब पाई बना लेते हैं, तो ये हमारा पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें स्क्वायर रूट बनाना है तो स्क्वायर रूट में बन जाएगा, ये कंट्रोल जेड करते हैं, एक, ये हमारा देखिए स्क्वायर रूट में बन चुका है। अगर हमें इसको इंसर्ट करना होता है तो ये देखिए हमारी इक्वेशन बन के यहाँ तक आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। समझ में आया मैम? हाँ जी मैम आ रहा है। ओके, सो इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड ड्रॉ टैब पे चलते हैं अपने। ये हमारा आ गया, यहाँ तक आपके समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। हाँ जी आ गया। पेज लेआउट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो थीम कलर आ गया, जैसे कि हमने कोई पेज वगैरह ले रखा है, अगर उसका चेंज देखो, इस डेटा को, जैसे कि मैं कोई दूसरा डेटा उठा लेती हूँ, यहाँ पे हम फाइल पे जाते हैं, ओपन, कोई दूसरा डेटा उठा लेती हूँ मैं, जैसे यहाँ से, एंड मैं यहाँ से कोई दूसरा डेटा उठा लेती हूँ,
एंड जैसे कि ये उठा लिया मैंने डेटा को, यहाँ से इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे न्यू शीट ले लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, तो थीम का काम होता है जैसे कि हमें अपने किसी भी जो हमारी शीट है उस पर अगर हमें थीम वगैरह लगाना है, तो ऐसे हम देखिए थीम का अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि मैं डेटा को कॉपी यहाँ से करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें आसानी से दिखेगा वो। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना मैम आपको डेटा? हाँ जी मैम, सही। ठीक है ठीक है। तो इसको डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे इसको जब हम थीम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारी थीम ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। यहाँ से हमारे पास रेडीमेड थीम बनी बनाई होती है। तो यहाँ से अगर हमें थीम के साथ साथ वो हमारा फॉन्ट का कलर वगैरह भी, फॉन्ट वगैरह भी चेंज हो जाता है। इस तरीके से यहाँ से हम थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी। एंड फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है फॉन्ट कलर। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ थीम चेंज नहीं करनी है, थीम हमारी जो है हमें वही रखनी है, ओनली सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से देखिए फॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हमारा ये आ जाता है, ये हमारा फॉन्ट होता है। तो यहाँ से हम फॉन्ट, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट को चेंज करना है, यहाँ पे हमारा फॉन्ट स्टाइल आ जाता है। कैलिबरी आ गया, एरियल आ गया, कॉर्बल हो गया। यहाँ पे अलग अलग तरीके के देखिए यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा इफेक्ट्स है, तो इफेक्ट्स का क्या काम होता है? इफेक्ट्स मोस्टली हमारा जो है शेप पर ही वर्क करता है। तो जैसे कि हम यहाँ से शेप इंसर्ट कर लेते हैं एक, यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लिया है जैसे कि। एंड अब हम जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट पे जाते हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाएंगे। तो इफेक्ट्स हमारा शेप पे ही वर्क करता है, ये हमारे टेक्स्ट पे या किसी भी शीट पे वर्क नहीं करता। आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है हमारे शेप के अंदर। तो इफेक्ट्स जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ शेप पे ही हमारा वर्क करता है। ठीक है। हाँ जी। एंड ये हमारा होता है मार्जिन। तो मार्जिन किस तरीके से हमें, जो हमारा पेज होता है, तो हमें मार्जिन का जो, जब हम शीट बनाते हैं एक्सेल में, तो उसका मार्जिन हमें किस तरीके से सेट करना होता है। यहाँ से हमें मार्जिन सेट करने का ऑप्शन आता है, नॉर्मल है, लास्ट कस्टम सेटिंग है। तो यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है, वाइट पेज, नैरो। तो जो हमारा ये नॉर्मल पेज है, नॉर्मल पेज में क्या होता है, टॉप से हमारा 0.75 रहेगा, जो मार्जिन ऊपर का रहेगा। बॉटम में भी 0.75, यानी कि टॉप और बॉटम का हमारा बराबर का मार्जिन रहेगा। एंड लेफ्ट का हमारा 0.7 रहेगा। एंड फुटर का हमारा, जीरो और पॉइंट राइट का थ्री भी हमारा सेम रहेगा। तो ये हमारा वाइड है, ये हमारा वाइट का आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि कितना कितना मार्जिन किस में रहेगा। अगर हमें अपने अकॉर्डिंग कोई न्यू पेज, मतलब न्यू पेज मार्जिन स्टार्ट करना, तो कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जितना भी मार्जिन रखना होता है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपने पेज। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम कोई भी शीट में या बिल बनाए या मार्कशीट वगैरह कुछ भी बनाते हैं, अगर उस चीज को हमें प्रिंट करना है, तो सबसे पहले तो हमें अपने पेज को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। A4 पेपर करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से मार्जिन वगैरह सेट करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग कि हमें किससे। कुछ कुछ स्पाइरल बाइंडिंग वाले होते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग तो सुना होगा मैम आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो स्पाइरल बाइंडिंग में क्या होता है, या तो टॉप से होता है उसमें स्पाइरल बाइंडिंग, या फिर लेफ्ट से होती है। तो इन दो साइड से हमारी क्या होती है, स्पाइरल बाइंडिंग होती है। तो हमें टॉप का मार्जिन कितना रखा है और लेफ्ट का कितना रखना है, तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट कर सकते हैं जितना भी रखेंगे। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट का चेंज करना है, तो यहाँ लेफ्ट में मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा। ओके करेंगे, अब जब फाइल पे जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू इसका चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारे लेफ्ट में इतना मार्जिन आएगा और राइट में हमारा इतना आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट का ही मार्जिन हमने बढ़ाया था। ठीक है मैम, समझ में आया मार्जिन? ऋतु मैम मार्जिन समझ में आया आपके? ऋतु मैम? आ रही है मैम, आ गया मुझे। अच्छा अच्छा, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। थोड़ा ये इशू है मैम नेटवर्क में, अच्छा इस अच्छा। वजह से। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने जो एक न्यू शीट यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो जब हम कोई भी शीट या बिल वगैरह क्रिएट बनाते हैं और उसको हमें प्रिंट करना होता है, तो हम साइज वाले ऑप्शन पे जाएंगे।
A4 पेपर ले लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन देखो, जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ, कि जो आपको इस तरीके की लाइन दिखाई दे रही है, डैश जो लाइन आ रही है वर्टिकली हमारी। तो अगर हमें मार्जिन, जब हम मार्जिन सेट करते हैं, जैसे हमें इस तरीके का मार्जिन चाहिए, तो वो लाइन उसी के अकॉर्डिंग, अगर इस लाइन के बाहर हमारा शीट या फिर बिल का फॉर्मेट अगर इस लाइन से बाहर जाता है, तो वो हमारा प्रिंट में नहीं आएगा। मतलब वो इसी के अंदर जो कंटेंट लिखेंगे हम, वही हमारा प्रिंट करेगा। जो इस लाइन के बाहर जाएगा वो हमारा प्रिंट ओके। नहीं होगा। इस लाइन का हमें मोस्टली ध्यान ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे जाएंगे, अगर नॉर्मल रखना है, तो वो देखिए लाइन हमारी जो प्रिंट है वो हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है मैम। हाँ तो जी यहाँ मैम। से हमें अपने मार्जिन वगैरह वाइड नैरो रखना है, तो वो इतना दिखा देगा कि दोनों तरफ से बराबर का रहेगा। इस तरीके से हम अपने पहले पेज को सेट करते हैं, उसके बाद कोई भी फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं, अगर हमें उस चीज को प्रिंट करना है। अगर नॉर्मली प्रैक्टिस करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। एंड फिर हमारा रहता है ओरिएंटेशन, जो हमारा पेज का ओरिएंटेशन होता है, यानी कि ये तो हमारा वर्टिकल, ये हमारा हॉरिजेंटल कहलाता है, एंड ये हमारा वर्टिकल कहलाता है, इस तरीके से। तो पेज का एरिया जो हमें शीट बनानी है, वो हमें लैंडस्केप पेज पे बनानी है या फिर पोर्ट्रेट। देखिए अब हमने लैंडस्केप पेज किया, तो हमारा लाइन क्या हो गया, मैं इसको जूम एंड कम कर देती हूँ। ये देखिए, जब हमने पेज का लैंडस्केप मार्जिन किया, तो हमारी लाइन कहाँ पे आ गई है, इधर ओ गे, ओ कॉलम के पास हमारी ये लास्ट है। तो अगर इसको हम पोर्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट कर देंगे, तो ये लाइन हमारी कहाँ आ गई, जे पे आ गई। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें शीट बनाने से पहले या बिल जो भी बनाते हैं हम, जो भी हमें बनाने की नीड होती है, तो हम इस चीज पे सेट करते हैं। ठीक है मैम। ओके मैम। और फिर ये हमारा साइज वही है जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था, कि पेपर वगैरह किस तरीके से, लीगल पेपर आ गया, लेटर पेपर, A4 पेपर, ये सारी चीजें हम सेट कर लेते हैं। एंड फिर हमारा था प्रिंट एरिया। तो अगर हमें सेट प्रिंट एरिया, तो मेरे सभी सिलेक्ट यहाँ पे प्रिंट एरिया, प्रिंटर सिलेक्ट नहीं है, इसलिए वो क्लियर। अगर प्रिंट एरिया जो हमारा प्रिंट का एरिया है, उसको हमें एकदम क्लियर करना है, तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पे अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए वो आएगा नहीं। ठीक है मैम। तो यहाँ पे जाएंगे पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक में जैसे कि हमें एक शीट है, तो कंट्रोल एंड जब करते हैं, कंट्रोल एंड जब यहाँ पे करेंगे पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, तो हमारे पास एक देखिए न्यू पेज ब्रेक दिखाई दे रहा है। ये आपको यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा ये, यानी कि ये हाँ। पेज जो हमारा फर्स्ट पेज था, वो हमारा यहाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जाएंगे पेज ब्रेक, अगर इंसर्ट पेज ब्रेक का एक और चाहिए, तो वो नेक्स्ट हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर हमें रिमूव करना है, तो रिमूव पेज, तो पेज हमारा रिमूव हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा रिसेट ऑल पेज ब्रेक, यानी कि अगर सभी जो पेज ब्रेक लगा हुआ उसको अगर हमें रिसेट करना है, तो हम रिसेट ऑल पेज ब्रेक पे जाएंगे, तो हमारे सभी पेजेस क्या हो जाएंगे, रिसेट हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। एंड अब हमारा आता है बैकग्राउंड। तो ये जो बैकग्राउंड वाला आता है, प्लीज वेट वाइल, ये जो हमारा बैकग्राउंड है, अगर हमें कोई भी बैकग्राउंड में चीज लगानी है, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, सो मैं यही ले लेती हूँ फिलहाल, तो इंसर्ट कर देते हैं इसको। तो अगर इसको हमें अपने बैकग्राउंड में सेट करना है, देखिए बैकग्राउंड में ये चीज हमारी सेट हो गई, लेकिन हमारी ये जो व्हाइट कलर की ग्रेड लाइंस दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, शो हो रही है। अगर हम इस पर कुछ भी लिखते हैं, तो इस तरीके का हमारा बैकग्राउंड आएगा। ठीक है। तो अगर हाँ। हमें कोई भी इमेज वगैरह या फिर कोई भी अच्छा सा, मतलब प्रोफेशनल तरीके से, अगर हमें कि हमें कोई शीट बनानी है और उसको हमें बैकग्राउंड में भी दिखाना है, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे डिलीट बैकग्राउंड, तो हमारा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। एंड ये हमारा प्रिंट टाइटल्स, तो हमें प्रिंट टाइटल पे जाएंगे, प्रिंट एरिया हमें कितना लेंगे, प्रिंट टाइटल्स रो रिपीट टॉप, मतलब कितनी रो से हमें प्रिंट करना है, कॉलम रिपीट लेफ्ट, तो कितने कॉलम से हमें लेफ्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे हमारी ग्रेड लाइंस आ जाती है, कि हमें जो ग्रेड लाइंस, ये जो हमारी लाइंस दिखाई दे रही है ना, कि ग्रेड लाइंस हमें चाहिए या नहीं। हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे अगर हमें चाहिए, देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू सभी चीज का दिखा रहा है। ड्राफ्ट क्वालिटी और रो एंड कॉलम्स, तो इस तरह से हटा देते हैं, ब्लैक एरिया भी हटा देते हैं, ग्रेड लाइंस भी हमारे यहाँ से हटा देते हैं। तो ये वही सारी चीजें होती हैं, जितना भी हमें एरिया चाहिए होता है, तो उतना हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हमारा। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अगर रिपीट रो, अगर हमें रो को भी उतनी प्रिंट करना है, तो यहाँ से हम जाएंगे, उतनी रो को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। प्रिंट एरिया कितना चाहिए, तो जितनी रो कॉलम हमने यहाँ पे डालेंगे, उतने हम अपने प्रिंट एरिया को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे इतना चाहिए, तो इतने एरिया को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी।
इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारी विड्थ हाइट आ रही है, स्केल आ रही है। तो स्केल वगैरह तो हम चेंज नहीं करेंगे, फिलहाल 100 ही रहने देंगे। एंड ये जो हमारी विड्थ आ रही है, यानी कि कॉलम की जो हाइट विड्थ बताता है यहाँ पे पेज 1, ये हमारे पेज 1 पेज 2 पेज 3, मतलब जितने हमारे पेज है उन सबकी हाइट विड्थ हमें ऑटोमेटिक रखनी है, या फिर हमें अपने अकॉर्डिंग मोर पेजेस पे जाएंगे, हमें अपने अकॉर्डिंग सभी पेजेस के मार्जिन चेंज करना है। तो जितने पेजेस अगर हमारे पास होते हैं, तो यहाँ से उन सभी का मैंने बोला कि अगर सभी की हाइट और विड्थ अगर हमें सेम रखनी है तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक आने देंगे। लेकिन अगर सबकी पेज की हमें मार्जिन वही विड्थ और हाइट अलग अलग करनी है, तो हम यहाँ से सभी का क्या कर लेंगे, अलग अलग मार्जिन सेट कर लेंगे मोर मोर पेजेस पे जाके। ठीक है, यहाँ पे हमारा मार्जिन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम सभी पेजेस का अलग अलग मार्जिन सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू फिर उसके बाद देख सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने कुछ इसका प्रिंट मतलब किया ही नहीं, तो इसलिए वो उसका प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमारा है यहाँ पे ग्रेड लाइंस। तो ये जो हमारी ग्रेड लाइंस दिखाई दे रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरा वाइट एरिया आ जाएगा, ग्रेड लाइंस हमारी हट जाएंगी। यहाँ पे इसको हट करेंगे क्लिक, तो हमारी सारी ग्रेड लाइंस आ जाएंगी। एंड इसी तरीके से व्यू हेडिंग, तो हेडिंग हमारी आज हट जाएगी, जो हमारी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जो हमें शो हो रहा था, वो चीज हमारी देखिए यहाँ से हट गई है। एंड जो हमारी रो दिखाई दे रही थी नंबरिंग, वो भी हमारी हट गई। तो यानी कि जो हमारी हेडिंग होगी वो हमारी हट जाएगी। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट है, प्रिंट का ऑप्शन है कि वही शीट ऑप्शन, तो वो प्रिंट का ही ऑप्शन है ये हमारा। हेडिंग प्रिंट करना है या नहीं करना है, वही ग्रेड लाइंस प्रिंट करनी है या नहीं करनी है, अगर हेडिंग प्रिंट करनी है या नहीं करनी है। ये हेडिंग अगर हम प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ प्रिंट पे जो हमारी ग्रेड लाइंस आ रही है, यानी कि जो हमने अभी ग्रेड लाइंस आपको मूव करके दिखाई थी, तो ये हाँ हमें प्रिंट में प्रिंट करना है या नहीं करना है, तो ये हम देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर हमारा बॉर्डर लगा होगा तो हमें फिर ग्रेड लाइंस लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है। एंड ये हमारा ब्रिंग टू फॉरवर्ड सेंड टू, तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैप ने, हम यहाँ पे जाएंगे शीट पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम शेप इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से शेप इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये हम चले जाते हैं पेज लेआउट टैब में, बाहर क्लिक कर देते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा क्या आ रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, यानी कि ये हमारे इस टेक्स्ट के, इस पे क्लिक करेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। सिलेक्शन पेन, रुकिए, ये हमारा सिलेक्शन पेन खुल गया है। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, अभी हमने क्या लेगा, इसी का कंट्रोल D प्रेस कर देते हैं, ये हमारे पास डुप्लीकेट आ गया। तो जो ठीक है। हमें अपनी शीट को देखना है, वो हमें इसे हटाकर देखना है, इस तरीके से मूव करके देखना है, या फिर जो है इसे लगा कर देखना है किस तरीके का स्टाइल का हमें अच्छा लग रहा है, इसे लगा कर ठीक लग रहा है या फिर इसे हटाकर ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन में हम इस चीज को देख सकते हैं। सेंड टू बैक में अगर करना है, सेंड टू बैक कर देंगे इसे, यानी कि जो हमारा ये टैक्स है इसको हम सेंड टू बैक करेंगे, तो हमारे बैक में चला जाएगा। सेंड टू बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन शो ऑल कर देते हैं, एंड सेंड टू बैक, ये हमारा देखिए बैक में चला गया, ये हमारा शेप क्या हो गया, बैक में चला गया। और इसको अगर हमें फ्रंट में करना है तो ब्रिंग टू, यहाँ पे जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, शेप देखिए फ्रंट पे आ गया। अगर हम इस तरीके से शेप इंसर्ट करते हैं, मैं इसका कलर अलग कर देती हूँ एंड इसका कलर अलग कर देती हूँ, जिससे ज्यादा आसानी से पता चले। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर दे देती हूँ, एंड यहाँ पे हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। एंड ये हमारा, अब ये देखिए ये जो हमारा शेप है ये हमारा इसके पीछे बैक में आ रहा है। तो इस शेप को अगर मुझे फ्रंट में चाहिए, तो हम पेज लेआउट टैब पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हमारा ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये शेप हमारा क्या हो गया, फ्रंट पे आ गया। अगर इसको हमें फ्रंट पे रखना है, लेकिन अगर इसी शेप को हमें बैक में करना है, तो यहाँ पे कर देंगे सेंड टू बैक, तो ये हमारा बैक में चला गया। इस तरीके से हम फ्रंट टू सेंड टू बैक और फ्रंट टू का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया मैम? ठीक है, हाँ। ओके। तो जो जितना भी चीज मैं आपको सिखा रही हूँ आज, मैं आपको जब आप मंडे से, मतलब मंडे से तो सिस्टम से ज्वाइन करेंगी ना आप मैम? मैम इस मंडे से नहीं, अगले मंडे से होगा, एक हफ्ते और रहना। अच्छा, एक हफ्ते के लिए आप अपने मायके आई हुई हैं, उसके बाद से ज्वाइन करेंगी? यानी इस मंडे को मतलब जाना, नेक्स्ट मंडे को जाना होगा। अच्छा, नेक्स्ट मंडे को आप वो हाँ। करेंगी?
यानी कि 23-24 को जो मंडे पड़ेगा उससे भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तब से आप रेगुलर मोबाइल से ही ज्वाइन करेंगी? यानी 26 को मुझे कोई काम है जैसे मायके में, तो मम्मी को कहता जी नहीं जी। नहीं। तो 26 के बाद ही जाऊंगी, 27 को जाऊंगी फिर मैं घर पर वहां पर। अच्छा, तब 27 के बाद आप ज्वाइन करेंगी? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट, यहाँ पे सिलेक्शन पे ना, ये हमारी अलाइनमेंट होती है। देखो अलाइनमेंट हमारी कब होती है, जैसे कि मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ, ये हमारा, ये जो हमारे शेप है, यहाँ जाएंगे हम अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे हम। सो अलाइनमेंट मतलब हमें लेफ्ट में रखना है। देखो ये जब शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, ये अलाइनमेंट हमारी यहाँ पे भी आ जाती है। जब हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने डिलीट कैसे किया? जी, डिलीट कैसे होगा? इस पे क्लिक करेंगे, अपने शेप पे क्लिक करेंगे, देन उसको डिलीट बटन दबा देंगे, या फिर राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके भी यहाँ पे हमारा कट का ऑप्शन आता है, तो ये इस तरीके से कट भी कर सकते हैं हम। इस तरीके से कट भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, और जो हमारा कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है वहां से हम डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी हम इसको कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी चीज लिए, मैं यहाँ पे जाती हूँ, कोई भी चीज लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस कॉलम को बड़ा किया, एंड यहाँ पे मैंने लिख लिया वाइब्रेंट करियर एकेडमी। वाइब्रेंट करियर एकेडमी लिखा, अब मुझे इसको क्या करना है, सेंटर में करना है। ये अलाइनमेंट हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ये अलाइनमेंट हमारी पिक्चर फॉर्मेट पे भी आती है। लेकिन जो पिक्चर फॉर्मेट पे अलाइनमेंट आती है वो हमारी किसकी आती है, जो हम शेप वगैरह अगर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि ये अलाइनमेंट तो हम यहीं से ले लेंगे, जो हमारे सामने बिल्कुल होम टैब में आती है। सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है अपने टेक्स्ट को, इस तरीके से। लेकिन जो अभी हमने शेप लिए थे, शेप फॉर्मेट का जो ऑप्शन खुलता है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ यहाँ से शेप। सो यहाँ पे जो हमारी अलाइनमेंट खुलती है, तो यहाँ पे मैं इसको स्नैप टू ग्रिड, ये जो अलाइनमेंट लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, तो इस तरीके से हम वहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि जो शेप फॉर्मेट में अलाइनमेंट जो खुलती है वो हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, एंड जो हमारी टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है मैम आपको? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है। एंड फिर हम आ जाते हैं अपने पेज लेआउट ऑप्शन पे, फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रुप का। तो देखिए ग्रुप और रोटेट का ऑप्शन किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे हम शेप्स ले लेते हैं, या फिर कोई भी इमेज वगैरह ले लेते हैं। मैं एक शेप ले लेती हूँ एंड एक इमेज ले लेती हूँ। जैसे कि मैं पिक्चर फॉर्मेट पे जाऊंगी, यहाँ से मैं इस इमेज को ले लेती हूँ, इस इमेज को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इमेज इंसर्ट हो गई है, इसको हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे, इतना बड़ा कर लेते हैं। एंड इसी के बदले फिर हम क्या करते हैं, एक शेप लेंगे, यहाँ से शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, इस शेप को हम इंसर्ट कर लेते हैं, इसमें हम कलर कर देते हैं अलग से कोई दूसरा। अब देखिए ये हमारी इमेज है और ये हमारा शेप है, तो इन दोनों को मुझे अगर ग्रुप करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे बैक में आ रही है, पहले तो इसको फ्रंट पे कर लेते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ये हमारे फ्रंट पे आ गई। ठीक है, इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, जिससे ग्रुप होने में आपको आसानी हो, दिखे। तो जैसे कि मुझे इन दोनों शेप को, इन दोनों चीजों को क्या है, एक ग्रुप में रखना है। अभी तो ये हमारे अलग अलग हैं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, एंड कंट्रोल को हमें होल्ड यानी कि प्रेस कर रखना है, कंट्रोल को हम दबाए रखेंगे, कंट्रोल दबाए रखने के बाद हम इस पे क्लिक कर देंगे। दोबारा से करके दिखाती हूँ, कंट्रोल बाई, जैसे कि सबसे पहले किसी पे भी क्लिक कर लेंगे, जो हमने इमेज इंसर्ट की उस पे क्लिक कर लेंगे, या फिर जो हमने शेप लिया उस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, एंड जो हमारी शेप, अब हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। जब हम अपने शेप पे क्लिक करते हैं तब हम कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन जब उस पे क्लिक कर चुके होंगे, जब हमें दूसरी इमेज पे क्लिक करना होगा तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक प्लस का आइकन बन के आ गया, हाँ दिखाई दे रहा है आपको? जो इस पे हाँ। क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से ये हमारा आता है ग्रुप का ऑप्शन, ये आ रहा है हमारा ग्रुप का ऑप्शन, इन दोनों को हम कर देंगे ग्रुप। तो ये हमारे क्या आ गए, एक ही इमेज बन चुकी है। इस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर ही जाएंगे, अगर हमें अनग्रुप करना है, अनग्रुप करेंगे, सो यहाँ पे हमारा ये अनग्रुप हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे ये अलग है, इस पे क्लिक करेंगे ये अलग है। ठीक है,
तो ये जो हमारे ग्रुप और अनग्रुप के ऑप्शन है, इसी तरीके से अगर हमें अपने रोटेट करना है, कंट्रोल जेड कर देते हैं। जैसे कि इसको ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जेड। ये हमारा ग्रुप है। इसी तरीके से इस पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा रोटेट का ऑप्शन आता है। जिस तरीके से भी हमें अपने इमेज को रोटेट करना है, तो हम यहाँ से रोट और मोर ऑप्शन पे जाएंगे, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं रोटेट। कितना किधर से करना है रोटेट, विड्थ कितनी रखनी है, रोटेट कितना रखना है, हाई स्केल कितना रखना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हमें रोटेट जितना करना है उतना कर लेंगे हम। बाकी यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वर्टिकल, हॉरिजेंटल कितना कितना रोटेट करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी मैम। ओके, सो हम इसको डिलीट कर देते हैं एंड आ जाते हैं पेज लेआउट ऑप्शन पे। ये ग्रुप और रोटेट का ऑप्शन, ये हमारा मतलब पूरा पेज लेआउट टैब एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, हाँ तो जी। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम फॉर्मूला टैब एंड डेटा टैब वगैरह सीखेंगे। ठीक है। ओके। ओके, तो थैंक यू टू मैम एंड कल से हम अपनी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ओके। आज की हम मीटिंग को यहीं, अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम।